हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है, जो ही शुभ है। अब सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या का भाई एक विशेष महत्व है, जिसे हम पितृ अमावस्या कहते हैं। इस सावन में पड़ने वाली अमावस्या को हम जो है हरियाली अमावस्या भी कहते हैं, जो इस साल 8 अगस्त 2021 को पड़ रही है, यानी कि रविवार को। तो इस दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए? ये जो दिन खास है सावन के महीने में अमावस्या का, इस दिन हम जो भी उपाय करेंगे उसकी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो इसके बारे में बात करते हैं आज। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात शुरू करते हैं कि ये जो दिन है विशेष महत्व रखता है अमावस्या का। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सुबह जल्दी जागकर आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल में आप गुलाब जल डालिए या लाल गुलाब डालिए। तो ये आपको चढ़ाने हैं, सूर्य देव को चढ़ाना है, और साथ में मंत्र का जाप करना है, ओम गिरिनी सूर्याय नमः। तो उसके बाद आपने तुलसी माँ पे जल चढ़ाना है और हर अपनी मनोकामना उनके आगे रखनी है। तो इस दिन जो है कि हम कोई भी स्नान का, दान का और तप का बहुत महत्व है। आप नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कीजिए, और या आप गंगा जल को इस दिन अमृत के तौर पे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर किसी के जो है शनि की दशा चल रही है, या महादशा चल रही है, या शनि वक्री है, या शनि अस्त है, सूर्य देव के साथ बैठे हुए हैं, या किसी और मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, तो या नौकरी में आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, या कोई नौकरी मिल नहीं रही आपको, कामकाज में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो या आपके नीज दर्द होते हैं, लेग्स में दर्द होती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप टैकल कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आप इस दिन एक खास उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जिसको आप कर सकते हैं और इन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक दूध की कटोरी लेनी है, एक कटोरी में दूध लेना है आपने, और उसमें आपको जो है दूध है जो आपका कच्चा होना चाहिए। दूध गाय भैंस का भी हो सकता है या पैकेट वाला भी हो सकता है, कोई भी दूध हो, दूध कच्चा हो। कटोरी में दूध ले लिया आपने। उसके बाद आपने उसमें 5 या 7 दूर्वा स्टिक्स डालनी है। दूर्वा स्टिक जैसे पता है ना, वो इतनी होती है, गांठ बंधी होती है ऊपर, ऐसे गिनकर 5 या 7 स्टिक्स आपने ले लेनी है, और दूध में मिक्स करके आपने शिव मंदिर जाना है, और शिव मंदिर जाकर शिवालय में ये दूध जो दूर्वा के साथ मिक्स हुआ हुआ आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, और साथ में अपनी मनोकामना रखनी है कि हे प्रभु, मुझे इस तरह की मुश्किल हो रही है, आप प्लीज़ कोई ना कोई इसका हल निकालिए। तो ये जब आप करेंगे तो निश्चय ही आपको इसके जो कोई भी समस्या होगी आपकी, तो उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब आपने शिव मंदिर जाकर शिवालय चढ़ा ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है? सोमवार से लेके शनिवार तक ये रेगुलर 5 डेज ऐसे 7 डेज आपने ऐसे करना है। दूध में दूर्वा मिक्स करके आपको पीपल के वृक्ष पे चढ़ानी है। पहले अमावस्या वाले दिन आपने शिवालय शिवलिंग पे चढ़ानी है, तो उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष पर ये दूध और दूर्वा चढ़ाने हैं। इसके अलावा आप दूध में काले तिल डालकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। तो इससे भी आपकी जो भी कोई समस्या है वो बड़ी जल्दी शीघ्र दूर हो जाएगी और सभी समस्याओं का हल निकल आएगा। शाम को आपने पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जगाना है सरसों के तेल से, क्योंकि कहते हैं कि पीपल में के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव पीपल के वृक्ष में बसते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष का पूजन इस दिन खास महत्व है। इस दिन आप पीपल के वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की, नीम के वृक्ष की, आंवले के वृक्ष की, किसी भी वृक्ष की आप पूजा कर सकते हो। और इस दिन आप नए जो है
पौधे भी लगा सकते हो, क्योंकि हरियाली अमावस्या का मतलब जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधों के साथ आप जुड़ो। आप नए कोई भी पौधे भी लगा सकते हो कहीं भी, आपके गार्डन में या कहीं मंदिर में या कहीं और भी सार्वजनिक स्थान पर भी आप लगा सकते हो। तो इस दिन जो है पौधों की विशेष पूजा का महत्व है। इसके अलावा जिन बच्चों का जन्मदिन 8 तारीख को पड़ रहा है या जिनका भाग्य अंक 8 है, यानी कि या 8 है या 17 है या 26 है, तो उन बच्चों को, उन लोगों को जिनका भाग्य अंक है या जिनका जन्मदिन है, इस दिन विशेष उपाय करने चाहिए। या शनि की 7.5 चल रही है या कुछ भी किसी तरह का भी कष्ट है, तो उन्हें काले उड़द छतरी का दान करना चाहिए। और काली जो है शूज़ का दान कर सकते हैं, काली जुराबे का दान कर सकते हैं। काले शूज़ और जुराबे पुराने होने चाहिए, नए नहीं आपने दान करने हैं। तो इन चीज़ों का दान आप अमावस्या वाले दिन कर सकते हो, क्योंकि इस दिन जो नक्षत्र भी है वो पुष्य नक्षत्र है, और पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनिदेव का नक्षत्र होता है। तो 8 जो अंक है उसको भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बड़ा ही अलग तरह का संयोग बन रहा है इस दिन 8/8/2021, और साथ में अमावस्या और साथ में नक्षत्र भी पुष्य। तो इस दिन ये विशेष उपाय आप सबको करने चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष है किसी या जिनकी कुंडली में जो है कोई काल सर्प दोष है वो भी कर सकते हैं, या जिनकी शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या शनि की पोजीशन खराब है, शनि नीच है या वक्री है, या किसी बैड या मैलिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है कुंडली में, या आप को कोई नौकरी के सुअवसर नहीं मिल रहे हैं, या आपके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है आप, या आपके नीज में लेग्स में दर्द हो रही है रहती हैं हर समय, तो आप इन उपायों को करके इन समस्याओं का हल पा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जो सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या के दिन आप उपाय करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन एक गीता के पाठ का भी विशेष महत्व है। पितृ अमावस्या वाले दिन जो है आप गीता का पाठ जरूर कीजिए, और गीता का पाठ करने से जो आप पाठ करेंगे तो उनको आप अपने पितरों के निवृत्त होकर कीजिए। आप ये मन में इंटेंशन लीजिए कि ये जो मैं पाठ कर रही हूँ अपने पितरों के निवृत्त कर रही हूँ। तो इस तरह आपको उस पाठ करने से आपको डबल ट्रिपल पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और पितरों से आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो इसके अलावा आप साउथ डायरेक्शन में अपने पितरों की जो फोटो लगाई हुई है उस दिन फूल जरूर चढ़ाइए, और उनके मनपसंद जो भी खाना है उसको दान जरूर कीजिए। आप भोजन के रूप में भी दान कर सकते हैं, या आप कच्चा राशन के तौर पे भी आप किसी जरूरतमंद को या पंडित या ब्राह्मण किसी को भी दान कर सकते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से ये आप अमावस्या में ये उपाय करके अपने जो है पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching my videos. Hare Krishna.